हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या दर्शन। तो आज आम आलोचना करवा पॉलिटर किसी क्वेश्चंस पूरा माइंडफुली शुण डिस्कशन करवा पॉलिटर किसी क्वेश्चन समस्त आंसर देवाई चेष्टा कर। तो कौटा आंसर हम कह एंड ताको आम एक्सप्लेन भी करवा। ओके, क्वेश्चन कौन अच्छी ना द चीफ इलेक्शन कमिशनर कैन क्विट ऑफिस ओके बाय सबमिटिंग दी रेजिग्नेशन टू माने से कहूँ जे चीफ इलेक्शन कमिशनर रिजाइन देवे क्या से देवे ना हूँ प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए हूँ प्रेसिडेंट। ओके, तो ये प्रेसिडेंट आंसर हम प्रेसिडेंट को से देवे रिजाइन किए देवे ना चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया है। तो राजीव कुमार जी हम बर्तमान अच्छा राजीव कुमार। तो राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया से देवे रिजाइन क्या ना हूँ आमर प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति को। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जावा हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट इन द लोकसभा। लोकसभा रे केतेटा सीट ओके एससी अर्थात शेड्यूल्ड कास्ट मान रिजर्वेशन अच्छी। आंसर कौन हम ना 84। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 84। नेक्स्ट प्रश्न जावा इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम प्रोवाइड्स फॉर क्रिएशन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी माने कहर माने होची हमर जो भारतीय इलेक्शन व्यवस्था रे हैला सिंगल मेंबर ना मल्टी मेंबर ना डुअल मेंबर ना नन केते नंबर वाला कॉन्स्टिट्यूएंसी अच्छी। तो आंसर कौन है ऑप्शन नंबर बी सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होला। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न इन व्हिच ईयर दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट एनेक्टेड कौन ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट केबे आस्तिला एनेक्ट केबे हेतिला 1948 ना 56 ना 51 ना 52। तो आंसर कहतु कौन हम ओके बहुत बढ़िया क्वेश्चन यार आंसर हो ऑप्शन नंबर सी है 1951 मसीह कौन होता ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट एनेक्टेड होता ये हूँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तापर ये बहुत भल क्वेश्चन जे द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स बिलोंगिंग टू द एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी टू दी एटा उठीगला। तो एंग्लो इंडियन को सी हूँ नॉमिनेट करेंगे 2 मेंबर्स। तो सी कौन बिलोंग कर दरकार काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा ना लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल आमर विधान परिषद ना हाउस ऑफ द पीपुल। बहुत बढ़िया कथा लोकसभा। तो देखो यार आंसर हूँ लोकसभा रे सी हूँ 2 जन मेंबर को माने नॉमिनेट करते यहाँ से हटी गोटे ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन नुहे। नेक्स्ट प्रश्न आम जा तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर कौन इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेटा ऑब्वियसली इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए डायरेक्ट इलेक्शन नुहे है। तेणु राज्यसभा सदस्य आ विधान परिषद सदस्य इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए। तो आंसर हम ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ गोटे माने परीक्षा पड़ी क्वेश्चन जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम केते है जीएसटी। तो जीएसटी के आसला पे 1 जनवरी 2017 ना 1 एप्रिल 2017 ना 1 मार्च 2017 ना 1 जुलाई 2017 इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई 2017 मसीह। नेक्स्ट प्रश्न जीवा तो क्वेश्चनटा कौन अच्छी डिलिमिटेशन जो आमर हुए आमर डिलिमिटेशन कौन हुए ना प्रति सीट चेंज हुए लोकसभा सीट राज्यसभा सीट जो आम स्टेट रू जाती मोर लोकसभा को राज्यसभा को से सब चेंज हुए। तेणु डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज द फंक्शन ऑफ कहार डिलिमिटेशन करे किए ऑब्वियसली किए कर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया करिवो ना प्लानिंग कमिशन करिवो ना डिलिमिटेशन कमिशन करिवो ना नन दी एबव करिवो। देखो डिलिमिटेशन पाई हमर डिलिमिटेशन कमिशन अच्छी तो सी ही करिवे। ओके नेक्स्ट प्रश्न इन व्हिच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म को वर्ष भारतीय जातीय कांग्रेस तैयारी होता ये हूँ बहुत इजी क्वेश्चन 1885 मसीह तैयारी होता भारतीय जातीय कांग्रेस। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा इन व्हिच एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इन व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल केस ओके आर्टिकल 368 हम जाचु एमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किए कही जे आमर जो आमर बेसिक स्ट्रक्चर कथा किए कही से कौन आमर 368 धारा आम संविधान में कौन अच्छी एमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौ केस रे कहला जे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कथा विषय कहला। तो आम आम संविधान सबको चेंज कर बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी चेंज्ड। तो यहाँ हूँ ऑप्शन ए
केशवानंद भारती केस रे कहला है केशवानंद भारती केस रे कहला। नेक्स्ट प्रश्न द एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन द आर्टिकल डीलिंग विथ पावर प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी एमेंडेड बाय है कौ आर्टिकल रे तार पावर प्रिविलेज जहाँ भी अच्छी पार्लियामेंट रे एमेंड करी हबो। देखो मोस्ट ऑफ द केस रे सिंपल मेजोरिटी आमर पास हो जाए सब किछि। सिंपल मेजोरिटी अर्थ हो 50% है 50% प्लस 1 ये मेथड रे पास हो गले से कौन हो ना हो एमेंड हो। तो सिंपल मेजोरिटी द करेक्ट आंसर। तापर कौन ना द बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन दी है से कौन जो माने एमेंड को बिलटा को है एमेंडमेंट क्षेत्र में इंट्रोड्यूस करा जाए नहीं कौटी करा जाए नहीं द बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस कौटी इंट्रोड्यूस हो पार नहीं एमेंडमेंट ऑफ बिलटा। हाउस ऑफ पीपुल मैं लोकसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा विधानसभा ना नॉन ऑफ द एबव। देखो केबे भी आमर विधानसभा जो बिल कथा आसेनी बिल कथा आस मान हूँ लोकसभा राज्यसभा ये आमर विधानसभा बा लेजिस्लेटिव असेंबली आसला कौड़ ओके नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रश्न नेम द चेयरमैन ऑफ द NHRC WC है NC सॉरी NHRC नुहे NCRWC माने नेशनल कमिशन फॉर और टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इंपोर्टेंट। तो तार चेयरमैन किए नेशनल कमिशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेयरमैन पचारे जे हिदायतुल्ला ना PN भगवती ना वेंकटाचार्य ना जस्टिस पाठक यार आंसर ऑप्शन नंबर सी है वेंकटाचार्य। तापरे हाउ मेनी मेंबर डिड NCRWC तो यार मेंबर होचंदी 11 जन 11 जन मन रखियो 11 जन NCRWC रो। नेक्स्ट प्रश्न फुल फॉर्म मन रखियो फुल फॉर्मटा बहुत इंपोर्टेंट द नेशनल कमिशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तापर आसिला हमरो इन व्हिच ईयर NCRWC हमरो तैयारी हितला को ईयर रे ऑप्शन नंबर ए 2000 मसिया तैयारी हितला किंतु फेब्रुआरी मास ओके ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तापर आसिला व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स for SC and ST in the Lok Sabha and State Legislative Assembly from 60 to 70 years है ST SC मान आमर एमती गोटे अमेंडमेंट होती लोकसभा विधानसभा तार जो रिजर्वेशन सीट्सटा 60 to 70 years मैंने पर्यंत रही एक्सटेंड कराई तेणु कौ व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ST SC इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 60 to 70 years 60 ରୁ 70 वर्ष पाई। तो यहाँ 61st अमेंडमेंट 61st अमेंडमेंट कि भावुज 61st अमेंडमेंट ना 73rd अमेंडमेंट ना 86th अमेंडमेंट ना 95 अमेंडमेंट देख पिला माने यार आंसर होची ऑप्शन नंबर डी कहीं हम मुझे कहीदे कारण 61st अमेंडमेंट रे आमर जो भोट दान सीमाटा 21 वर्ष थिला सेटा होची हमरो केते गला 18 वर्ष हो गला। तापर 73rd अमेंडमेंट आमर होचु जो आमर ग्रामांचल बा रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पाई काम होइतिला। 86 अमेंडमेंट रे राइट टू एजुकेशन कथा कहैछि। तो यार 95 अमेंडमेंट रे ST SC मान पाई जो रिजर्वेशनटा एक्सटेंड कर दिया 60 से 70 वर्ष ये हूँ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये टॉप क्वेश्चन सब गुड़ा अमेंडमेंट परीक्षा पड़ो इंपोर्टेंट अच्छी मन रख। नेक्स्ट क्वेश्चन इन इंडिया द GST इज बेस्ड ऑन द डुअल मॉडल GST एडॉप्टेड इन फास्ट कौटी होता है बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये कनाडा रे होता है कनाडा हूँ करेक्ट आंसर GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तापर से कहूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हेन वाज द फास्ट पब्लिक सर्विस कमिशन है PSC आमर सेटअप होता इंडिया केवे होता व्हेन वाज द फास्ट पब्लिक सर्विस कमिशन सेटअप इन इंडिया ये भी गोटे भल क्वेश्चन केवे ना 1926 मसीह 1926 मसीह आमर आसला प्रथमे कौन पब्लिक सर्विस कमिशन सेटअप। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे बाय व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन दी राज्यसभा क्रिएट ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस
ऑल इंडिया सर्विस भितर आमर जाऊँगी आईएएस आईपीएस आउ आईएफएस तीनटा जाऊँगी। तो आर्टिकल 312 कहूँ ऑल इंडिया सर्विस क्षेत्र में सी हूँ आमर तैयारी कर राज्यसभा ओनली हैव पावर। नेक्स्ट प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट सर्विस कोटा गोटे स्टेट सर्विस नुहे एजुकेशन सर्विस एग्रीकल्चर सर्विस आउ कोऑपरेटिव सर्विस एगा हूँ सब गोटे गोटे स्टेट सर्विस किंतु पोस्टल सर्विस इज नॉट ए स्टेट सर्विस। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन सेंट्रल सर्विस कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से आसपर आसो यहाँ जो फेडरल कथा आसला माने तुम्हें ऑटोमेटिकली बहुत यार भल आंसर हम कौन ना अंडर व्हिच एक्ट वाज द फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन सेटअप। फेडरल शब्द जो आसना कहीं आंसर सब गोटे हम है मुझे तुम भाव कौटा आंसर हम कमेंट कर। फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन कौ एक्ट आसाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 ना इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1948 ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यार आंसर हम ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द सॉरी आई एम सॉरी यहाँ हूँ जदि कह फेडरल स्ट्रक्चरटा कौटू आसाला फेडरल स्ट्रक्चरटा तेणु फेडरल स्ट्रक्चरटा पिला माने आसाला हूँ आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किंतु ये फेडरल स्ट्रक्चर कथा कहनी ये कह फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन जदि पब्लिक सर्विस कमिशन रे फेडरल स्ट्रक्चर है तेरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 दुटा क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमिशन कथा कही सॉरी तेणु फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कि खाली फेडरलिज्म फेडरल वर्डटा आस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। नेक्स्ट प्रश्न जीवा आमर टिके वेट ओके व्हाट इज जीएसटी बिल ऑफिशियली कॉल्ड। जीएसटी बिल को ऑफिशियली कौन कहा जाए ना द कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल 2014 कहा जाए ना द कॉन्स्टिट्यूशन 132nd अमेंडमेंट बिल 2014 कहा जाए ना द कॉन्स्टिट्यूशन 122nd बोली कहा जाए बिल 2016 ना 132nd 2016। देखो आंसर हूँ 132nd ओके तो यहाँ हूँ ऑप्शन नंबर ए आंसर हम। तापर हाउ मेनी मेंबर कन्स्टिट्यूट द यूपीएससी अपार्ट फ्रॉम द चेयरमैन है तो केजन मैंने चेयरमैन को छाड़देला केजन यूपीएससी मेंबर अच्छा ऑप्शन नंबर बी 8 मेंबर मन रखता ये भी गोटे यूपीएससी रिलेटेड क्वेश्चन तो आंसर हूँ 8 बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जीवा नेम दी अथॉरिटी ओके टू व्हिच द मेंबर्स ऑफ द एसपीएससी सबमिट देयर रिजर्वेशन है तो जो कहा पाखे स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन रिजर्वेशन करेंगे रिजाइन करेंगे सबमिट करेंगे रेजिग्नेशन देवे तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर गवर्नर है गवर्नर पाखे तो क्या पाखे देवे ना हूँ आंसर हम गवर्नर यहाँ हूँ आंसर हम गवर्नर। नेक्स्ट प्रश्न देखो ये से कौन द प्रोविजन रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज गिवन है पॉलिटिकल पार्टी को जो आमर माने दि जाए रजिस्ट्रेशन है प्रोविजनटा कौ अंडर अच्छी क्या अंडर अच्छी यहाँ हूँ इंडियन कन्स्टिट्यूशन अंडर अच्छी ना एंटी डिफेक्शन एक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट ना नन ऑफ द अबव। यहाँ हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जो आसला 1951 रे तो सही अनुसार प्रोविजन अच्छी जे आमर रजिस्ट्रेशन टू पॉलिटिकल पार्टी विषय कहुई। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रूटिनी द नॉमिनेशन पेपर इज डन बाय ओके नॉमिनेशन पेपर जो रही किए स्क्रूटनाइज करे ताको ऑब्वियसली रिटर्निंग ऑफिसर करेंगे
है। तो रिटर्निंग ऑफिसर किए हो पारे ना जड़े आमर जो सब कलेक्टर हो पारे। ओके तापरे द गवर्नर ऑफ ए स्टेट कैन नॉमिनेट वन मेंबर बिलोंगिंग टू आंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ दी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन से कही दि गवर्नर जो आमर नॉमिनेट करेंगे गोटे आंग्लो इंडियन को है कौट करेंगे ये लेजिस्लेटिव असेंबली करेंगे है लेजिस्लेटिव असेंबली करेंगे आ प्रेसिडेंट करेंगे हाउस ऑफ पीपुल दुईटा को कि प्रोविजन उठीगला। तापर जीवा स्पीड टिके जीवा रिकग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉटमेंट ऑफ द सिंबल इज द फंक्शन का फंक्शन जे पॉलिटिकल पार्टी को दिज्व रिकग्निशन परमिशन दिज्व कौ सिंबल दिज्व ऑब्वियसली एटा करेंगे कि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 लिखाई इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया विषय। नेक्स्ट हूँ व्हेन वाज द डिलिमिटेशन एक्ट एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट रे डिलिमिटेशन एक्ट विषय 1952 मसीह प्रथम कहला। बहुत इजी क्वेश्चन एटा भी गोटे फैक्चुअल क्वेश्चन। तापर द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन एटा मुझे पूर्व तुम कही 368 आर्टिकल लिखाई ऑप्शन नंबर सी। तापर द आइडिया ओके द आइडिया ऑफ द अमेंडिंग प्रोसीजर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन एडॉप्टेड फ्रॉम है कौटू आसी अमेंडमेंट माने आमर हो पारे बोली संविधान में कौ देश आसी ऑस्ट्रेलिया सॉरी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका आसी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस वेरी इंपोर्टेंट। कनकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया आसी कनकरेंट लिस्ट। नेक्स्ट प्रश्न आमर एटा मुझे तुमको कहीदे बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज वोटिंग एज लोअर टू 18 21 18 होगला 61st अमेंडमेंट होता मन तो 61st अमेंडमेंट होता है 42nd अमेंडमेंट रे सोशलिस्ट वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी 1976 से जोड़ा होता। तापर 86 एजुकेशन क्षेत्र में 73 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तापर आसला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन द सिविल सर्विस इन इंडिया क्लासीफाइड इनटू है सिविल सर्विस आमर जो रही दुई भाग में व्यक्त कराई सॉरी 3 भाग में व्यक्त कराई कौन कौन ना हूँ आमर आईएएस है आ गए हूँ आईपीएस आ गए हूँ आईएफएस। तो 3टा आम रही इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन कौन फॉरेस्ट सर्विस ठीक अच्छे। तापर हूँ आमर आसला जो यूपीएससी आर्टिकल को केते धारा लिखाई यूपीएससी विषय में हुईज आर्टिकल रिलेट टू यूपीएससी ना हूँ 315 आर्टिकल बहुत मन भल से मन रखिए 315। तो 352 आर्टिकल कौन नेशनल इमरजेंसी 324 कौन आमर जो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया 360 देखो ये मुझे कही 352टा हूँ नेशनल इमरजेंसी 356 हूँ स्टेट इमरजेंसी आ 360 हूँ फाइनेंशियल इमरजेंसी आ 315 हूँ आर्टिकल आमर यूपीएससी। नेक्स्ट प्रश्न जे हु वाज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन सेटअप ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ये भी भल क्वेश्चन। हाँ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन जो सेटअप होता ब्रिटिश रूल समय चेयरमैन किए थे रोज बाकर। ओके ऑप्शन इज द करेक्ट है रोज बाकर। नेक्स्ट प्रश्न टू हुम डज द यूपीएससी सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट यूपीएससी क्या रिपोर्ट दब यूपीएससी रिपोर्ट दब प्रेसिडेंट को मन रखा यूपीएससी रिपोर्ट देव क्या प्रेसिडेंट को। तापर नेक्स्ट जीवा को आर्टिकल लिखाई जे मेंशन अबाउट रिपोर्ट टू द पब्लिक सर्विस कथा लिखाई रिपोर्ट पब्लिक सर्विस कथा लिखाई से देवे प्रेसिडेंट को क्या प्रेसिडेंट को आर्टिकल 323 लिखाई है आंसर हो आर्टिकल 323 ये हूँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट जीवा जो यूपीएससी आम रही सर्व टू द एज आईआर्स केते यूपीएससी एज ईयर सर्व केते पर्यंत मन रखता ऑप्शन नंबर सी 65 ईयर पर्यंत से चाकरी करेंगे है। तापर एसपीएससी है जो रही सबमिट रिपोर्ट से रिपोर्ट क्या कर ऑब्वियसली से गवर्नर करेंगे जदि यूपीएससी करुच्ची प्रेसिडेंट को सबमिट कर रिपोर्ट तो एसपीएससी क्या कर स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन ऑब्वियसली गवर्नर करेंगे ना कहीं गवर्नर आमर प्रेसिडेंट सर हूँ नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तापर अप टू व्हाट एज डू द मेंबर ऑफ द एसपीएससी सर्व ये भी बहुत भल क्वेश्चन 62 इयर्स से 65 इयर्स से 62 इयर्स। तापर हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द मेंबर ऑफ द यूपीएससी ऑब्वियसली प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे यूपीएससी मेंबर मान को
चेयरमैन को तापर ए मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमिशन सेल होल्ड ऑफिस इन द टर्म ऑफ केते वर्ष 6 वर्ष पब्लिक सर्विस कमिशन जो आमर केते वर्ष रही टर्म तांकर 6 वर्ष मेंबर मान तापर व्हेन वाज द नीति आयोग एस्टाब्लिश्ड बहुत बढ़िया क्वेश्चंस 2015 जनवरी 1 2015 मसीहा जनवरी 1 रे तुमर होता यूपीएससी आपको स्पीड रे देख पूरा पूरी भल क्वेश्चन पूरा भलसे प्रिपरेशन कर टू व्हिच अथॉरिटी डू दी मेंबर्स ऑफ यूपीएससी सबमिट द रेजिग्नेशन क्या से देवे यूपीएससी मेंबर रेजिग्नेशन क्या देवे मुझे तुमको बारंबार कही जी अपॉइंट दब किए अपॉइंटमेंट दब प्रेसिडेंट एजेंट किए क्या देवे ऑब्वियसली प्रेसिडेंट तापर यहाँ गोटे भल क्वेश्चन जो आम यूपीएससी जो माने मेंबर माने पैसा पाती एक्सपेंसेस खर्च हुए से कौट हुए से जो 3 प्रकार फंड अच्छे आम संविधान में गोटे हूँ कंटिजेंसी गोटे कंसोलिडेटेड फंड गोटे हूँ आमर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आ गोटे स्टेट तो यूपीएससी मेंबर माने एक्सपेंसेस हम से खर्चटा हूँ ये हुए ऑप्शन नंबर सी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है मन रख कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच अथॉरिटी हैज़ द पावर टू अपॉइंट ए जॉइंट सेशन अरे भाई जॉइंट सेशन किए डाकिबे है जॉइंट सेशन 108 आर्टिकल लिखाई 108 आर्टिकल लिखाई जॉइंट सेशन जिते लोकसभा राज्यसभा मेंबर बा बोथ हाउस माने कौन सक्षम नथिबे केपेबल नथिबे मीटिंग करने से प्रेसिडेंट डाकती जॉइंट सेशन। तो व्हिच अथॉरिटी हैज़ द पावर टू अपॉइंट ए जॉइंट सेशन जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिशन और फॉर 2 or more स्टेट्स। अच्छा यहाँ एक्चुअली जॉइंट सेशन में जॉइंट ठीक अच्छे पब्लिक सर्विस कमिशन कथा कह जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिशन भी प्रेसिडेंट डाकिबे और जॉइंट सेशन आर्टिकल अच्छी 108 गोटे अच्छी सेटा हूँ प्रेसिडेंट डाकिबे कि जॉइंट सेशन में जो लीडिंग जी माने जी मेन मुख्य चीफ रहिबे सी होचंती स्पीकर है स्पीकर बाचस्पति तापर आसीबो द फंक्शन ऑफ द यूपीएससी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 प्रकार कौन कौन गोटे हूँ एडवाइजरी आ गोटे हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यूपीएससी रो फंक्शन को कैटेगराइज कराई 2 भाग रे गोटे एडवाइजरी आ गोटे हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव। नेक्स्ट जीव नेम द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी व्हिच ऑडिट द अकाउंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरी इंपोर्टेंट किए ऑडिट करे अकाउंट कहार ना जो यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट रो किए करिवो ऑडिटर किए करिवो केग करिवो सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अंडर आर्टिकल 148 कमेंट रे करिक को बर्तन किए अछंती सीएजी। नेक्स्ट प्रश्न हमर एटा द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन आर चार्ज्ड ऑन है तो यहाँ कौन हम यहाँ ऑप्शन नंबर बी हम सेटा हूँ यूपीएससी थिला यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन से खर्च होता कौटी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया खर्च होता यूपीएससी जो ओडिशा होता माने आम स्टेट आसीगला एसपीएससी तेणु यहाँ कौन हो ऑटोमेटिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स। तापर इन इंडिया रेसिडुअरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन आर वेस्टेड इन दी रेसिडुअरी पावर बा बड़का क्षमता आम इंडिया रे दिखाई केंद्र सरकार को मन रखता एवं अमेरिकार दिखाई स्टेट गवर्नमेंट को है स्टेट गवर्नमेंट को एवं रेसिडुअरी पावर आर्टिकल हूँ 248 एवं रेसिडुअरी पावर टाक आम आनीचु कानाडारू है 3टा क्वेश्चन मन रखियो। नेक्स्ट ये सरला तो आज जहाँ क्वेश्चन आलोचना कले ताकू आउ थे रिवाइज कर दियो समस्त को अनुरोध जे आम चैनल टी समस्ते लाइक शेयर कमेंट एंड शेयर कर एवं सब्सक्राइब करने भूलें सब्सक्राइब कले समस्त इनफॉरमेशन फास्ट एंड फॉरमोस्ट पाइबे। थैंक यू जय जगन्नाथ।